तेज धारदार हथियार से हमला किया गया है और हथियार से हमला करने के बाद गुस्साई भीड़ ने बाइक को आग के हवाले कर दिया है। देखते ही देखते बाइक धू धू कर जलने लगी। इसके बाद इलाके में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक कठुआ से पहुंचा रहे हैं, जहां पर कठुआ में स्थिति इस वक्त तनावपूर्ण बनी हुई है। एक युवक पर धारदार हथियार से हमला किया गया। उसके बाद गुस्साई भीड़ ने बाइक को आग के हवाले कर दिया है। विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। आपको जानकारी दे दें कि कठुआ से ये तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर काली बड़ी में हालात जो हैं वो तनावपूर्ण बने हुए हैं। लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है। हालांकि स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन की मौजूदगी तो है ही, लेकिन इसके बाद भी लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है। और स्थिति क्या है सड़कों पर इस वक्त कठुआ में, वो हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। यहाँ पर गुस्साई भीड़ ने बाइक को आग के हवाले कर दी है और आप देख सकते हैं इलाके में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। और इन्हीं स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन की मौजूदगी है, लेकिन इसके बाद भी लोगों में गुस्सा है और आक्रोश है। दरअसल यहाँ पर बीते दिन एक युवक का तेज धारदार हथियार से हमला कर दिया गया था और इसके बाद यहाँ पर लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है, आक्रोश देखने को मिल रहा है। तनावपूर्ण स्थिति जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। हालात नाजुक बने हुए हैं और इसी को देखते हुए पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी नजर आ रही है। तो कठुआ से ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है। लोग यहां पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी तो है ही, लेकिन एक युवक की तेज धारदार हथियार से हत्या कर दी गई और उस पर हमला किया गया, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। तो कठुआ के काली बड़ी में युवक पर तेज धारदार हथियार से हमला किया गया। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने बाइक को आग के हवाले कर दिया है। इलाके में स्थिति तनावपूर्ण है। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं इलाके की। आप देख सकते हैं किस तरह की स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है। तो ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कठुआ के काली बड़ी इलाके से, जहां पर काली बड़ी इलाके में इस वक्त स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। पुलिस प्रशासन की चप्पे चप्पे पर मुस्तैदी है। स्थिति को काबू में पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों में गुस्सा है, रोष है, आक्रोश है। लोग यहाँ पर इस हमला का विरोध कर रहे हैं और लगातार आवाज उठाई जा रही है। प्रशासन की फिलहाल मुस्तैदी देखने को मिल रही है, लेकिन प्रशासन के ऊपर भी आवाज उठ रही है, क्योंकि इलाके में युवक के ऊपर तेज धारदार हथियार से हमला किया गया। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे उधमपुर की। उधमपुर के कट्टी गांव में आग लगी है। जी हां, ये बड़ी खबर सामने आ रही है उधमपुर से, जहां पर उधमपुर के कट्टी गांव में आग लगी है और आग से 2 रिहायशी घर जलकर पूरी तरीके से खाक हो गए हैं। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है। मामले में जांच की जा रही है। दरअसल कट्टी गांव में रात 9:30 बजे ये भीषण आग लगी, जिसके बाद दमकल विभाग को मौके की जानकारी मिली। मौके पर तुरंत पहुंचकर दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। तो ये तस्वीर हम आप तक उधमपुर के कट्टी गांव से पहुंचा रहे हैं, जहां पर बीती रात लगभग 9:30 बजे की ये तस्वीर है, जब अचानक से घर में आग लग गई। दरअसल ये 2 घर में आग लगी है। पहले एक घर में आग लगी, उसकी चपेट में दूसरा घर भी आ गया और 2 रिहायशी घर इस दौरान जलकर पूरी तरीके से खाक हो गया है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन गनीमत ये रही कि इस दौरान किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। पूरे मामले की जांच की जा रही है। आग लगने की वजह जानने की कोशिश की जा रही है। कट्टी गांव में रात 9:30 बजे ये भीषण आग लगी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र शर्मा फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, मामले को लेकर विस्तार से जानकारी क्या है आपके पास और इस वक्त किस तरह की स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए, ये कल रात को 9:30 के बाद की बात है। ये पहाड़ी इलाका है, उधमपुर से लगभग 50 किलोमीटर से दूर एक गांव है। वहां पे ये आग लगती है और आग भी इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते दोनों घर जो हैं वो जलकर राख हो गए।
और वहां पे मौके पे पुलिस और लोकल लोगों ने कोशिश की बुझाने की, लेकिन आग इतनी ज्यादा फैल चुकी थी कि वो बुझने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन काफी इन फैमिलीज का नुकसान हुआ है, काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और अभी मामले पुलिस ने केस दर्ज किया और आगे की जो छानबीन है वो जारी है, किस वजह से लगी है। लेकिन काफी बड़ा नुकसान जो है लॉस इन फैमिलीज का हुआ है। जी बिल्कुल, परिवार का क्या कहना है और वजह क्या बताई जा रही है घटना की? देखिए, अभी तो यही कहा जा रहा है क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है और मौसम भी वहाँ पे अभी तो बारिशों का है, लेकिन ये अचानक ये आग लगी है, शॉर्ट सर्किट की वजह से हो सकती है या कोई दूसरी और कोई वजह हो सकती है। लेकिन अभी इस मामले में पुलिस मामले में दर्ज कर रही है और उसके बाद ही बता पाएंगे। लेकिन फैमिली का ये कहना है कि अचानक ये आग लगी है और इस तरह की आग थी कि देखते ही देखते पूरे दोनों घर जो है वो जल के राख हो गए थे। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखते ही देखते दोनों घर जलकर बिल्कुल राख हो गए हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए सुरेंद्र। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुँचा रहे हैं, जहाँ पर ये पहाड़ी इलाका है और अचानक से रात 9:30 बजे के बाद की ये घटना बताई जा रही है, जहाँ पर 2 रिहायशी घर में अचानक से आग लग गई। हालांकि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है, आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी हो, लेकिन अभी तक मामले का कारण जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाया है। उधमपुर के कट्टी गाँव में ये आग लगी है जिसने 2 घरों को अपनी चपेट में ले लिया है।